लेकिन आपको सोच समझ कर फैसला करना होगा। 2000 के इलेक्शनों में, 2008 के इलेक्शनों में मेरा ख्याल है हमने सोच समझ के फैसला नहीं किया, जिसकी सजा आज भुगत रहे हैं। ये मैं बात ठीक कहता हूं या गलत कहता हूं? अगर 2008 में सोच समझ के फैसला किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज सरदार अजहर खान को ये ना कहना पड़ता कि जनाब ये 20-20 घंटे बिजली गायब रहती है। सरदार अजहर लगारी को ये ना कहना पड़ता कि जनाब टेलों पे पानी नहीं है। क्या बनाया इन 60 सालों में हमने पाकिस्तान का? हमने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है, बनाया कुछ नहीं। जब बनने लगता था फिर बिगाड़ देते हैं, जब जरा बनने लगता है फिर बिगाड़ देते हैं। तो मुझे कोई बताए हमने बनाया क्या है जो आज 60-64 सालों के बाद भी अजहर खान लगारी जैसा बंदा कहे कि जनाब बिजली नहीं है, बिजली दो, पानी नहीं है, पानी दो। फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जमीनें बर्बाद हो जाएंगी। ये तो वो चीजें हैं जो पहले 10 सालों में पाकिस्तान को हल कर लेनी चाहिए थी। इन चीजों के लिए 60 साल तो नहीं लगते। आज बुनियादी चीजें नहीं है तो बाकी चीजों का क्या हाल होगा? और इस हुकूमत ने 4 सालों में क्या किया जो मुशर्रफ ने पिछले 8 सालों में बिगाड़ा है? इस 4 सालों में उसको क्या संवारा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उल्टा और बर्बाद किया है। और हम यह बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं, बुनियादी। ये बड़े अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है। ये सरदार अजहर लगारी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को चांद में पहुंचने के लिए एक तैयारा की जरूरत है। अगर वो कहते तो आज हम एक काबिल फख्र मुल्क होते। हम भी अपना जो है वो आसमानों से ऊपर अपने सैयारे छोड़ते। हम भी चांद पर पहुंचने के लिए अपने तैयारे बना रहे होते। हम भी जो है पाकिस्तान भी बहरी बेड़े बना रहा होता। पाकिस्तान भी तरक्की के, दिफाई तरक्की के मैदान में अरूज होता, इक्तिसादी तरक्की अरूज पर होती। तब तो हम एक काबिल फख्र मुल्क और काबिल फख्र कौम अपने आप को कहलाते। लेकिन हम क्या करें? यहाँ महंगाई अवाम की कमर तोड़ रही है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और यहाँ पे खुद सोजियां होती हैं, दहशत गर्दी है, धमाके होते हैं, और खुद कुछ धमाकों में लोग मरते हैं और फिर लोग गायब किए जाते हैं। बलूचिस्तान में अकबर बुगटी को जो है वो फौजी ऑपरेशन करके मार दिया जाता है। कराची में दर्जनों लोग मरते हैं, बसें जलती हैं, यहाँ पे बिजली के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, यहाँ पर टेलों पे पानी नहीं पहुंचता, किसान परेशान है, करप्शन ही करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानी जाती। ये पाकिस्तान बनाया हमने 64 सालों में। मैं ठीक कहता हूं या गलत कहता हूं? बोलो जरा। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। ये क्या पाकिस्तान बनाया हमने? ये क्या पाकिस्तान बनाया भाई? अगर वो दौर बाकी रहता, उस दौर को चलने दिया जाता जब मुल्क के अंदर सड़कें बन रही थी, गवादर बन रहा था, बलूचिस्तान की हाईवे बन रही थी, जब कोस्टल हाईवे बन रही थी, जब पहाड़ों पे सड़कें बन रही थी, जब मोटरवेज बन रहे थे, जब डैम बन रहे थे, उस दौर को अगर चलने दिया जाता, आज पूरे मुल्क में ये सड़कों की, हाईवेज की और मोटरवेज का जाल बिछा हुआ होता। पूरे मुल्क में ये जाल होता। क्या बलूचिस्तान, क्या कराची, सिंध, और फिर क्या पंजाब, और क्या सूबा KPK, और फिर आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान। हमारे तो ख्वाब सारे अधूरे रह गए। हमारे तो सारे ख्वाब अधूरे रह गए। जिस मुल्क के अंदर एक फौजी डिक्टेटर आके फौजी ऑपरेशन करके सियासतदानों को, हमारे अकबर बुगटी जैसे बंदों को, जिस मुल्क के अंदर
पार्लियामेंटों को एक आनन फानन तोड़ दिया जाए, जिस मुल्क के अंदर जजों को गिरफ्तार कर दिया जाए, वो मुल्क कभी चल सकता है? बोलो, वो मुल्क चलेगा? इसलिए पाकिस्तान नहीं चल रहा, इसीलिए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। और फिर जब किसी का हिसाब लेने का दिन आता है, तो जनाब हिसाब लेने की बजाय उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। गार्ड ऑफ